हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का सब्जेक्टिव के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्त, अगर 2025 में आपको गर्दा मचाना है तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। और आपको ये भी बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग वो 30 प्रश्नों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल टकराने वाला है। सभी प्रश्नों को आपको देखना है, वहां पे भी ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे उसको आपको सभी को देख लेना है और याद कर लेना है। और इससे पहले जो भी हम सेट करवाए हैं उसको भी आप ऑब्जेक्टिव का देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। एक भी आपको सेट छोड़ना नहीं है अगर 30 का 30 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव की कुछ ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। किसी लेंस की जो है एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो देखिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर जो है उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर होता है। तो इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मतलब नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है आपको, नेत्र की सामंजन क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित घटा बढ़ाना कर लेता हो उसे सामंजन क्षमता कहलाते हैं, उसे ही सामंजन क्षमता कहते हैं हम लोग। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे प्रश्न में क्या करा है, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम जो है क्या है, तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको। देखिए, वसा का पाचन अग्नाशय के द्वारा स्रवित लाइपेज आइजम से होता है। किससे होता है, वसा का पाचन जो है अग्नाशय द्वारा स्रवित माने बहना, लाइपेज अग्नाशय में जो बहता है लाइपेज आइजम, उससे होता है। और यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। तो इसी तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है, अपरूपता किसे कहते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं, जब कोई तत्व प्राकृतिक में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूप में पाया जाता हो तो उस घटना को अपरूपता कहते हैं। जब कोई तत्व जो है वो क्या प्राकृतिक में विभिन्न भौतिक गुण के साथ विभिन्न रूप में पाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ा, प्राकृतिक में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोत की सूची बनाएं और 2 यौगिक का नाम बताइए जहां से साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, साधारण नमक के 2 प्रमुख स्रोत है कौन कौन सा, समुद्री जल और नमक की चट्टान। इन दोनों यौगिक में साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका जो है, इसका साधारण नमक का जो है उदाहरण एक लिख दीजिएगा, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो ये इसी तरह से आपको लिखना है और इसका फॉर्मूला अगर लिख दीजिएगा ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए रिफ्यूज़ है, उसके बाद रिड्यूस है, उसके बाद रीयूज़ है पुनः उपयोग करना, उसके बाद रीपर्पस है पुनः प्रयोजन, उसके बाद रिसाइकिल पुनः चक्रण। तो ये 5 आर का मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का देखिए अतुल लघु प्रश्न जो है इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बस बढ़ते हैं, कुछ लघु प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न में है, लघु उत्तरीय प्रश्न में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है अंतर लिखने के लिए। और देखिए आपसे लघु में पूछा है तो कम से कम आपको 3 बिंदु लिखना है इसमें। सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। और उत्तल दर्पण में जो है सदैव क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, सीधा बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं, पर उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनने वाले को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हम
हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है, और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। चलिए, तो ये था पहला लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद दूसरा में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आस्वित विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। तो आस्वित जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है जिसमें आयन नहीं बनता है, और विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। और वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होती है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 जैसे गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देती हैं, और ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करती है जो विद्युत का चालन करती है। इसीलिए वर्षा का जल में जो है विद्युत का चालन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आप देखेंगे चिप्स का पैकेट होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो उसके लिए क्यों भरा जाता है नाइट्रोजन का गैस। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे इनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थ को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वक्रित गंध नहीं होते हैं। इस तरह तेल एवं वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस डालने का यही रीज़न था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले इसका लिखना है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यह अक्रियशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वो क्रियाशील अवस्था में आ जाता है। यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीव को मार देता है और यह भोजन को नरम कर देता है। तो ये 3 बिंदु लिख दीजिएगा अगर आपसे पूछे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है। तो निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रतिमाह तैयार करता है, अतः इसकी अंतर्भित्ति मंसल एवं स्पेजी हो जाती है। निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की वो आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूक्यूस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। तो इसी तरह से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। इसी तरह से हम आपको 30 प्रश्न करवाएंगे, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का वो प्रश्न आप बिल्कुल देखिएगा। इसके बाद आने वाला है वीडियो, तो उसको देखना बिल्कुल अभी ना भूलिएगा। और भी आपको हम सब्जेक्टिव कराएंगे और आपको रात में जो है एक ऑब्जेक्टिव का 200 ऑब्जेक्टिव का वीडियो करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बन के रहिए, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सकिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।